अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि लाल सुहानरा में मुशीर वजीर आजम वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने 50 ऑर्डिनेशन पार्क लाल सुहानरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है। लाल सुहानरा मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने 50 ऑर्डिनेशन पार्क लाल सुहानरा में पौधा लगाकर मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज किया। चेयरपर्सन पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी शाहला एहसान, प्रिंस बहावल खान अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट मुल्क की बका और खुशहाली का जामिन है। इस मंसूबे की तकमील के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वफाकी वजीर ने नेशनल पार्क लाल सुहानरा के मुलाजमीन के काम को सराहा। वजीर आजम पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत अचीवमेंट पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कामों की सिटी चौक जीटी रोड पर कायम गैर कानूनी रक्षा स्टैंड से कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका, लेकिन इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जफर से। राना जफर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कामों की मेन बाज़ार के एंट्रेंस पर और यहाँ पर एक गैर कानूनी रक्षा स्टैंड कायम किया गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि मेन बाज़ार के एंट्रेंस पर और मेन जीटी रोड पर रक्षे जो हैं बहुत बड़ी तादाद में खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हादसात जो है वो मामूल बन चुका है। कई हादसात भी हो चुके हैं और इनमें हादसात में कई लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 रोज़ पहले एक्सीडेंट में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कॉरपोरेशन इंतज़ामिया है वो किसी किस्म का इस रिक्शा स्टैंड के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रही। इस हवाले से हमारी एसी कामों की से बात भी हो चुकी है। उन्होंने ये बावर भी करवाया था कि हम यहाँ से ये रिक्शा स्टैंड ख़त्म करवा देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी रिक्शा स्टैंड ख़त्म नहीं करवाया गया। इस हवाले से जब शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि ये जो इंतज़ामिया है अब यहाँ पर कितने लोग और मरवाएगी तो उसके बाद ये रिक्शा स्टैंड ख़त्म करवाया जाएगा। तो हमारा अहले इक़्तिदार और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि खुदारा यहाँ से ये गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ख़त्म करवाया जाए और लोगों की। राना जफर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। डीसी ऑफिस में नायब कासिद और ड्राइवर की भर्ती मनपसंद अफराद को भर्ती कर लिया गया। फी नौकरी 5 लाख रुपए लेने का इंकशाफ। नायब कासिद की भर्ती के लिए 627 अफराद ने दरख्वास्तें दी थी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशीर मलिक से। बशीर मलिक, आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी में मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई। डीसी ऑफिस में भर्ती होने के लिए आने वाले लोगों से 5 लाख रुपए वसूल किए गए। 627 आदमी ने जो है अप्लाई किया। वो वैकेंसी थी 22 नायब कासिद और ड्राइवर की। इस वक्त कुछ लोग हमारे पास मौजूद है, मजीद हम जानते हैं उनसे इस हवाले से। जी ये भर्ती का इश्तिहार आया है जी 2 न्यूज़पेपर में 17/10/2020 को। तो उसकी जो लिस्ट है वो डीसी ऑफिस के बाहर, एचसीआर ऑफिस के बाहर और इंग्लिश ऑफिस के बाहर अवीज़ा की जाती है। ऐसी ये लिस्ट मेरे हाथ में है। ऐसी कोई लिस्ट इन तीनों ऑफिस के बाहर इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि ये टोटली गैर कानूनी इलीगल भर्ती थी और इसके पीछे मुख्तलिफ मकासद थे। सियासी भर्ती की गई है, कुछ पैसे भी लिए गए होंगे लोगों से। अच्छा, अब इसमें जो ओपन मेरिट पे बच्चे भर्ती हुए हैं वो 11 भर्ती हुए हैं एज अ नायब कासिद। सुनने में आ रहा है, लोग कह रहे हैं जी कि कमिश्नर साहब के प्राइवेट कुक का बच्चा भर्ती हुआ है, एक प्राइवेट कुक है मरी में, उसका बच्चा भर्ती हुआ है। जो जितने के जितने ये लड़के हैं, इनमें अगर आप इनकी तालीम देखें तो तालीम जो है मुझे बड़े दुख से ये मैं बात कर रहा हूँ कि नायब कासिद के लिए FA BA MA तक बच्चों ने अप्लाई किया और 2 बच्चों को मैं जाती तौर पे जानता हूँ जो कि BA और LLB फाइनल ईयर यानी तीसरे साल के स्टूडेंट थे। कोई भी एक लड़का इस लिस्ट के मुताबिक आप देख लें वो ख्वानदा नहीं है। तमाम के तमाम ये लड़के जो हैं ये कोई पैसे लेके कोई सिफारिशों पे भर्ती की गई है, ये तमाम नाख्वानदा लड़के हैं। और इनमें वो लड़के भी हैं जो कि पिंडी कचहरी में जो जिनके एहलकार भाई हैं या कजन्स हैं वो पिंडी कचहरी में और तहसील ऑफिस में एज अ टाउट काम करते हैं।
मैं उन बच्चों को इन नामों से मैं आपको उनकी निशानदेही करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, लोगों ने कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी गई। उन्होंने किया है अपील, फौरी तौर पर डीसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए आगाह करने और के लिए। मुतल्लिका आगे बढ़ें और आपको बताएं कि केरोड़ पक्का में मोहल्ला जफराबाद का सीवरेज निज़ाम नाकारा होने की वजह से शहरी परेशान, गलियों में पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलने का खदशा है। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मुश्ताक झल्लन से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ मोहल्ला ज़फ़राबाद में। यहाँ पर गलियों में पानी जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी हवाले से वो सरापा एहतजाज है। मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कितने दिन से ये सूरत हाल है, पानी खड़ा है, क्या आपने की इंतज़ामिया को कोई दरख्वास्त दी है? सर काफ़ी मरतबा इंतज़ामिया को भी कहा, कमेटी में भी दरख्वास्तें दी, म्यूनसिपल कमेटी में, वो आए भी, उनसे तो ये काम होता नहीं। गटर के ढक्कन नहीं निकाल सके। देखें घरों के आगे सारा गंद पड़ा है। मस्जिद का माहौल है, मस्जिद आपके बिल्कुल करीब है। यहाँ मुक्तदी परेशान होते हैं, बच्चे तालिब इल्म जो है ना, उनके कपड़े ख़राब होते हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बंदे यहाँ गिर गए, सवारी भी नहीं गुजर सकती। और घरों के आगे देखें इतना पानी है, रात को जो है ना नींद नहीं आती, मच्छर की वजह से घर वाले सब परेशान हैं, बच्चे बीमार हैं। ऐसी इंतज़ामिया है कि इनको बारहा कहा, 100 मरतबा कहा, लेकिन नहीं कोई एक्शन ले रही। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गली में जो पानी है, मच्छर की वजह से रात को बच्चे सो भी नहीं सकते, पानी की वजह से। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नासरीन, साहिवाल के दर्जनों स्कूलों की 4 दीवारी न होने पर जिला इंतजामिया ने 4 दीवारी करने का मरम्मती काम शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिएगा। एजुकेशन पे साहिवाल में, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है CEO एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। आइए उनसे बात करते हैं कि जो साहिवाल में सरकारी स्कूल 4 दीवारी के बगैर हैं, उनके लिए वो किस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ज़िला में बदकिस्मती से कुछ स्कूल जो हैं, ये पुराने वक्तों में जो स्कूल बने वो बगैर 4 दीवारी के थे, और चूँकि रकबे ज़्यादा थे शायद उसके लिए 4 दीवारी जो है वो उस वक्त बनाई नहीं गई, जो मोस्टली ज़मीनें जो स्कूलों की ज़्यादा थी। तो अब उसका चूँकि इस वक्त ज़रूरत भी समर किया है, चूँकि वो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसको 4 दीवारियाँ बनाई जाएं। इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हमने प्लान बना लिया है, ADP स्कीम में डाली हमने 4 दीवारियों के लिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है, और फौरी तौर पे मैंने कल DO साहबान को भी और मुतल्लिका मेरे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन पास कर दें कि वहाँ पे बार्ड वायर लगा के उसको इनक्लोज़ करें, और ताकि टेम्परेरीली सीमेंट के पिलर लगाएं और उसको आप बार्ड वायर लगा के बाकायदा तौर पे गेट लगा के स्कूल को प्रोटेक्ट करें। ये मैंने कल के ऑर्डर कर दिया। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब का कहना है कि ये जो 4 दीवारी का काम है ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए मोहम्मद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं कि तहसील सादिकाबाद में इंतजामिया के मुबैना गफलत के बायस कब्रिस्तान पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर रफीक से। कमर रफीक, बताइएगा। जी, सादकाबाद के फताकटा कब्रिस्तान के अंदर एक दरीना मसला कि यहाँ पर जो कब्रिस्तान की जगह थी वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। यहाँ पर कई अरसे से लोग जो अपने प्यारों की तदफीन के लिए आते हैं उनको यहाँ कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती। यहाँ पे जब भी खुदाई की जाती है तो नीचे से एक नई कब्र निकल आती है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, साढ़े कब्रिस्तान जगह कोई नहीं, ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਥੱਲਿਓਂ ਜੇ ਪੱਟੀਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਛ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਦੇ ਇਸ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਮਸਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਮਤਲਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ जगह दी जाए। जी आप अपने शहर यहाँ के मकामी लोगों से सुना, उन्होंने कहा जी यहाँ पे जब भी कोई तदफीन के लिए आता है और यहाँ पे सारा दिन लोग अपनी मैयतें रख के यहाँ पे बैठे रहते हैं और उनको जगह नहीं मिलती, तो इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सिंध हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। घोटकी के गांव अब्दुल अलीम में बच्चे आज के इस जदीद दौर में भी ज़मीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। इसी हवाले से जानते हैं घोटकी से हमारे नुमाइंदे कादिर जट से। अपडेट कीजिएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीम के बेहतरी दावे और वादे पूरे हो न सके जी। इस वक्त मौजूदा घोटकी के नवाए गांव अब्दुल हलीम सुमरे में, जहां पर 100 से ज़्यादा बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। आइए जानते हैं बच्चों से और उस्तादों से उनका क्या कहना है। जैसा कि हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं मगर उसमें बिल्डिंग नहीं है। हम आला इंतज़ाम से अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग और वाशरूम मुहैया करें और हम सख्त परेशान हैं। 2012 में ये स्कूल ओपन हुआ है और 2012 से ये एनरोलमेंट काफ़ी तादाद में बढ़ रही है और 2012 से हम देख रहे हैं कि जो इसमें कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसा कि वाशरूम हो गया, स्टेशनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। अब देख रहे हैं बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 100 प्लस बच्चे आते हैं, प्रेजेंट होते हैं तकरीबन। सुनने का यही कहना है कि वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पाकिस्तान से हम ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ आपको बताएं कि कोट डीजी में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करने वाले मेहनत कश को तजलील और तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके, जिसकी वजह से भट्टा इंतजामिया और मजदूर लोग सरापा एहतजाज हैं। मजीद क्या कहना है मुजाहिरीन का और क्या मुतालबात हैं, जानते हैं दोस्त अली लाशारी से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोडी जी के नवाही गांव होत खान लाशारी में, जो कि गुज़श्ता रात यहाँ पर भट्टे पर मजदूरी करने वाले एक मजदूर की जो है वो तजलील की गई, उसे कपड़े उतार कर उसे जो है वो तजलील और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वक्त जो है मजदूर जो है उस भट्टे के वो एहतजाजी मुजाहरा करें। आइए उनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना होगा। ये हुआ कल रात गुजरता चोर आए, ये मरी बिरादर से हमारे साथ रोज़ आज़ार है। ये कल रात मजदूर है, चौकीदार है भट्टे का, उससे कपड़े भी उतारे गए हैं, एक भेरू भी उतारा गया है। उसके बाद कोई लाचारी, हमें इंसाफ चाहिए। मुतालबा ये था हमें एसएसपी को चाहिए था, हमें इंसाफ चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका यही कहना है कि एसएसपी खैरपुर मामले का फिलफोर नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करें। इस नौजवान की जो है वो बेरों में मूंडी गई और इससे कपड़े इसके फाड़ कर जो है इसे तजलील की गई इसकी और इससे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त तक जो है कोडीजी पुलिस ने एक भी मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बहावलपुर में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दीगर अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बहावलपुर की ब्रायलर मुर्गी शॉप पर। अगर बढ़ती महंगाई के हवाले से बात की जाए तो दीगर अशिया के दौरान चिकन के रेट में भी इजाफा हो चुका है, जिससे शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जो कि चिकन खरीदने आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बात यह कि हम चिकन लेने के लिए आए थे, आगे जनाब ने देखा तो आगे 360 रुपये रेट हुआ है। अब गरीब आदमी कहाँ से, मतलब एक तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जब से ये हुकूमत आई है कोई कंट्रोल नहीं कर रही, महंगाई बहुत अरूज पर है। आटा नहीं मिल रहा मार्केट में, चीनी बहुत महंगी है, क्या क्या इंसान ख़रीदे। चिकन लेने के लिए तो चिकन का रेट भी पहले पिछले हफ्ते 330-20 रुपये था, अब 360 रुपये है जी। मजबूर हो गए हैं, क्या करें, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। बेरोज़गारी भी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया चिकन खाना और चिकन ख़रीदना तक। जी हाँ, जैसा कि शहरी बता रहे हैं कि बेरोज़गारी ज़्यादा है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। कोट अद्दू टीपी लिंक कैनाल बस्ती अमीर शाह के करीब नहर का कटाव पर एमपीए अशरफ खान रिंद ने 4 करोड़ 40 लाख का फंड मंजूर करा के बर वक्त काम शुरू करा दिया है। वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अजहर अमीन, उनसे जान लेते हैं मजीद। बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टीपी लिंक कैनाल बस्ती अमीर शाह के करीब। यहाँ पे एक कट लग चुका था और बर वक्त इसका एक्शन लिया एमपीए साहब ने, वो मेरे साथ मौजूद हैं। जी सर, ये कट लग गया था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, आपने बर वक्त इस पे एक्शन लिया और काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कट नहीं था, रेन कट थे, काफ़ी जगह पे थे और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे।
اس کا وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہا گیا تھا اور الحمدللہ لاسٹ ایئر اس کے ٹینڈر ہو گئے تھے. اس سال اس کے فنڈز آ گئے اور کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور اس سے فائدہ جو ہوا ہے عام روڈ پہ جو رین کٹ ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہوں گے اور جو ایکسیڈنٹ ہوتے تھے رین کٹ کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہوں گے اور نہر بھی ہماری محفوظ رہے گی, روڈ بھی محفوظ رہے گا. تھینک یو. یہاں ایم پی اے صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بر وقت کارروائی کر کے ہم نے آئندہ ہونے والے نقصانات. ناظرین, مصطفیٰ آباد کے نواحی علاقے کے نجی اسپتال کے خلاف پریس کلب مصطفیٰ آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے کہا کہ ہمارے بچے کا آپریشن کرنے کے دوران ڈاکٹر کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے جگر کی نس کاٹ دی, جس کی وجہ سے مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا. متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب, سیکریٹری ہیلتھ اور دیگر اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر اور ہسپتال انتظامیہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. مصطفیٰ آباد کے نوائی علاقہ گلویڑا کے نجی ہاسپٹل کے خلاف پریس کلب مصطفیٰ آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے ڈاکٹروں کی مجرمانہ غفلت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا. علاقہ مکینوں نے ٹی وی ٹوڈے کو بتایا کہ جی میں آج ادھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آیا ہوں کیونکہ میرے انکل کے ساتھ ایک عارف نوری ہاسپٹل میں بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. انہیں تقریباً 24 نومبر کے قریب پیٹ میں درد ہوئی. ہم ہاسپٹل میں لے کے گئے تو انہوں نے بتایا پیتے کا آپریشن کرنا پڑے گا, ان میں پتھری ہے. تو ہم نے آپریشن کروا لیا. آپریشن کے بعد مزید 3-4 ہفتوں میں ان کی حالت مزید خراب ہوگی اور 3-4 ہفتوں میں انہوں نے 2-3 اور آپریشن بھی کر دیے, جس سے ان کی حالت بجائے ٹھیک ہونے کے اور زیادہ خراب ہوگی. ہاسپٹل لاہور میں چیک کروایا جا کے انہوں نے بتایا کہ ان کی جگر کی نالی کٹ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا. اگر آپ فوری آپریٹ نہ کروائیں گے تو ان کا مسئلہ زیادہ ہو جائے گا. بلکہ ٹیچنگ ہاسپٹل عارف میموریل جو کہ لاہور میں گلویڑا کے واقع ہے. کوٹ رادھا کرشن پارک بازار میں تجاوزات کی بھرمار. تاجروں نے دکانوں کے باہر پھٹے لگا لیے. خریداروں کا گزرنا محال. بازار کے دونوں اطراف میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی. کوٹ رادھا کرشن ریلوے لائن کی دوسری طرف واقع پاک بازار میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار. انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. بازار کے دونوں اطراف ریڑھی بانوں, سبزی فروشوں اور گوشت فروخت کرنے والوں نے پھٹے لگا کر راستہ بند کر رکھا ہے, جبکہ انتظامیہ کی کارکردگی صرف علامتی ریلیوں اور فلیکسوں تک محدود ہے. خضدار میں سیکریٹری زراعت ڈی جی زراعت کے حکم پر زراعت آفیسر کے جانب سے خضدار بازار میں زرعی ادویات فروخت کرنے والی دکانوں پر چھاپہ مار کر غیر رجسٹر 1500 کے قریب تھیلے برآمد کر لیے گئے ہیں. مزید دیکھتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے جبار حسنی کی اس رپورٹ میں. خضدار میں سیکریٹری زراعت اور ڈی جی زراعت کی خصوصی ہدایت پر شہر میں زرعی ادویات فروخت کرنے والے تمام دکانوں پر خضدار زراعت آفیسروں کا چھاپہ. خضدار میں زراعت آفیسروں کو محکمے کی سربراہان کی جانب سے اطلاع دی گئی تھی کہ خضدار شہر میں 6000 بیگ فورٹ کی مختلف دکانوں اور گوداموں میں ہیں جو پیاز کی فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ خطرناک کیمیکل جو کہ پیاز کی فصل پر رجسٹر نہیں, یہ کیمیکل 60 دن میں زمین میں رہتا ہے. اس کیمیکل کی وجہ سے کینسر جیسی موذی مرض کی مختلف قسمیں انسان کو لگتے ہیں اور اس کیمیکل سے کینسر کی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے. یہی خطرناک کیمیکل ہے. اس کو فوریٹ 5% کہتے ہیں. پیاز کی فصل پر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے اور اس کی جو یہ تقریباً 60 دن زمین میں رہتا ہے اور اس سے کینسر کی مختلف بیماریاں, کینسر کی مختلف قسمیں انسان کو لگتی ہیں. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ہمارے ہیڈز ہیں, ہمارے ڈی جی ہیں, ہمارے سیکٹری ہیں, SNGAD کے سیکٹری ہیں اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں عارف شاہ صاحب, ان کے کہنے پر, ان کے لیٹر لکھنے پر ہم نے اس وقت مارکیٹ میں جتنی بھی دکانیں ہیں جہاں پر یہ فروخت ہو رہا تھا فی الحال سیز کر دیا ہے. شہر کے مختلف زرعی ادویات فروخت کرنے والے دکانوں اور گوداموں سے 1500 کے قریب تھیلے برآمد کر لیا گیا. زرعی چھاپہ مار ٹیم کا کہنا تھا کہ فیکٹری مالکان اپنے ڈیلروں کے ذریعے مختلف شہروں میں یہ کیمیکل پہنچا رہے ہیں جبکہ ان چیزوں کو وہاں فروخت کریں جس فصل پر یہ رجسٹر ہوں. ایسی جگہوں پر نہیں بھیجے جہاں ماحول کو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کینسر اور دیگر موذی امراض کا سبب بنتے ہوں.
जब्बार हसनी, टीवी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसी सदर आपगेने खान की मखदूम रशीद में प्राइस चेकिंग। एसी सदर ने 5 नाजायज मुनाफाखोरों को जेल भिजवा दिया है। गिरा फरोशों पर 37,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। एसी शुजाबाद मोहम्मद जुबैर का डीएफसी के हमरा फ्लोर मिलों का दौरा। आटे के गैर मेयारी होने पर फ्लोर मिलों पर 70,000 रुपये और पाकीज़ा फ्लोर पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिले के प्राइस मजिस्ट्रेट ने माह रवा के दौरान 28 नाजायज मुनाफाखोरों को जेल भिजवा दिया। गिरा फरोशों पर 31 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है। 27,000 से ज्यादा दुकानों पर प्राइस चेकिंग की गई। रवा माह के दौरान 1983 दुकानदार गिरा फरोशी में मुलव्विस पाए गए। नौशहरा के इलाके के अवाम ने इलाके में अमन अमान को बरकरार और इलाके से जराइम के खात्मे के लिए थाना मिस्री बांडा के साथ ताउन का ऐलान किया है। इलाके में हारूनुल रशीद की सरबराही में एक जरगा मुनक्किद। जरगे में डीएसपी सर्कल ओकाड़ा खटक अयास महमूद खान, एसएचओ थाना मिस्री बांडा अली अकबर भी मौजूद थे। हमायदीन इलाका ने कहा कि हम इलाके से मनशियात फरोशी समेत इलाके में अमन अमान की को बरकरार रखना चाहते हैं। नाजरीन, अटक में स्कूल के बच्चे पर कुत्ते के हमले के बाद इंतजामिया ने कुत्ता मार मुहिम का आगाज कर दिया। कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाले बच्चों की हालत नाजुक है। गुज़श्ता रोज़ हज़रू में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर ने फौरी नोटिस ले लिया और तहसील इंतज़ामिया हज़रू को हिदायत जारी करते हुए मुतासरा बच्चे और उसके ख़ानदान के साथ हर मुमकिन ताउन की हिदायत की। उन्होंने हज़रू में आवारा कुत्तों को मुकम्मल तौर पर तल्फ करने का हुक्म दिया तो एसी हज़रू शगुफ्ता ने आवारा कुत्तों को अपनी निगरानी में तल्फ करवाना शुरू कर दिया है। अवाम महंगाई की चक्की में पिसती रही, हुकूमत वक्त को रहम न आया। बात फाकों तक आ पहुंची, आम आदमी से जीने का हक भी छीन लिया गया। मजीद देखते हैं आसिफ नईम की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर सियाल में भी माह फरवरी अवाम पर भारी पड़ गया। यही वजह है कि गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है, जिसकी वजह से अवाम सख्त तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि होशरबा महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। सब्जियों के बाद आयल, घी और दालें की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब अवाम जाएं तो किधर जाएं, क्योंकि एशियाए खुर्दनोश और दीगर एशियाई ज़रूरियात की कीमतों ने इन्हें परेशान में मुब्तला कर दिया है और नौबत फाकों तक आ पहुंची है। सालन पकाने के लिए घी और आयल निहायत जरूरी है। इसी तरह दाल गरीब की ग़िज़ा थी, जिसे महंगा करके इससे दाल खाने का हक भी छीन लिया है। शहरियों ने डीसीओ जंग और प्राइस कंट्रोलर कमेटी से पुरजोर मुतालबा किया है कि बुनियादी एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब आदमी सुख का सांस ले सके। आसिफ नहीं। डीपीओ कसूर इमरान कीश्वर का थाना सदर का अचानक दौरा। थाने का रिकॉर्ड चेक किया और जराइम और अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। कसूर डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने थाना सदर कसूर का अचानक दौरा किया। थानों का रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन भी की। फ्रंट डेस्क पर पेंडिंग दरख्वास्तों को चेक किया। जराइम और अमन अमान के हवाले से कोशिशों का जायजा लिया गया। हवालात में सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया। डीपीओ कसूर ने कहा कि किसी किस्म की नाजायज हिरासत और ताखीर से इंदराज मुकदमा और झूठे मुकदमात का इंदराज कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।